वेलकम एवरीवन टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट फ्रंट एंड वेब डेवलपर रोड मैप। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे 2023 में आप एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर बन सकते हैं, क्या चीजें सीखनी पड़ेगी, क्या डिफिकल्टीज आएगी और आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स बिगिन। सो गाइस, आई एम हियर ऑन माय कंप्यूटर विद द माइंड मैप और मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपको 2023 में एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर बनना है तो आपको क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेगी और क्या करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे मैंने दो पार्ट में आपके रोड मैप को डिवाइड किया हुआ है। एक हो गया बेसिक और एक हो गया एडवांस्ड। तो मैं जनरली देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं, अगर रोड मैप की जब बात आती तो वो सब कुछ एक साथ बता देते हैं, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और ऑल, और सबको लगता है कि मुझे सारा सब कुछ कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक और एडवांस दो चीज़ें दी हुई है। इसका बेसिकली मतलब है कि आपको पहले बेसिक वाला पार्ट कंप्लीट करना है। एक बार आप बेसिक वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको एडवांस्ड पे जाना है, ठीक है। और मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, अदरवाइज कोई मतलब नहीं होगा सिर्फ कंटेंट देखने से, क्योंकि और भी दूसरी चीज़ें मैं बहुत सारी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बेसिक की बात करते हैं, ठीक है। तो देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको करनी है। सबसे पहली चीज आती है दैट इज HTML, ठीक है। नाउ HTML इज रियली सिंपल, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा सीखने में। यू विल बी एबल टू डू इट इन लाइक 1 वीक, 10 डेज, मैक्स टू मैक्स 15 डेज। 15 डेज में आप HTML सीख जाओगे और HTML इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट यू मस्ट नो HTML। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 1 डे में HTML कर लेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट गिव 1 वीक to 10 days at least for the minimum to understand all the concepts of HTML. Then comes CSS, okay. Now CSS is huge, CSS बहुत बड़ी लैंग्वेज है, ठीक है। तो CSS के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो आपको सीखना पड़ेंगे। तो सेकंड आपको CSS सीखना है। When I'm talking about CSS, I'm also talking about CSS 3, ठीक है। और स्पेशली CSS में जब मैं बात करता हूँ तो आपको CSS और HTML सीखने के बाद लेआउट बनाना आना चाहिए, वेबसाइट्स को क्रिएट करना आना चाहिए। CSS के बाद जो थर्ड थिंग दैट इज है वो है कि रिस्पॉन्सिव लेआउट। तो आपको पता होना चाहिए कि एक वेबसाइट को मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए, डेस्कटॉप्स के लिए कैसे रिस्पॉन्सिव करते हैं। मीडिया क्वेरीज वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट दैट यू नो हाउ टू क्रिएट रिस्पॉन्सिव लेआउट्स, ठीक है। तो HTML, CSS और रिस्पॉन्सिव लेआउट्स ये सब बेसिक में आ रहा है, ये बेसिक वाले पार्ट में। और बहुत सारे लोगों को ये भी डिफिकल्ट लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नॉलेज, बट ट्रस्ट मी इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आपके पास सही रिसोर्स है और अगर आप सही एफर्ट डाल रहे हो तो आप ये आसानी से सीख पाओगे। फोर्थ इज बूटस्ट्रैप। सो बूटस्ट्रैप जो है वो CSS का फ्रेमवर्क है। तो अगर आपको काम फास्ट करना है, ठीक है, तो आप बूटस्ट्रैप का यूज करते हो। CSS जो है उसमें आपको सारी चीज ना करके बूटस्ट्रैप में आप शॉर्टकट से कर सकते हो। ग्रिड उसके अंदर होती है, वो ग्रिड को यूज कर सकते हो। रिस्पॉन्सिव लेआउट को फास्ट बना सकते हो। तो वंस यू नो दिस 3 थिंग्स देन यू शुड जंप ऑन बूटस्ट्रैप। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि डायरेक्टली बूटस्ट्रैप पर भी जंप नहीं करना है, क्योंकि रीजन ये है कि अगर आप CSS अच्छे से नहीं सीखते हो, रिस्पॉन्सिव लेआउट अच्छे से नहीं सीखते हो और डायरेक्टली बूटस्ट्रैप अगर सीखने लग जाते हो तो अगेन इससे प्रॉब्लम, ठीक है। तो CSS और रिस्पॉन्सिव को अच्छे से सीखना है, उसके बाद आपको बूटस्ट्रैप पे जाना है। फिफ्थ थिंग इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। नाउ जावास्क्रिप्ट में मैं बात कर रहा हूं तो जावास्क्रिप्ट यहां पे मैं बेसिक की बात कर रहा हूं। अभी आपको इनिशियली जावास्क्रिप्ट पूरा सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है, बहुत सारा इसमें आपका समय जा सकता है। और मेरा हमेशा से ये कहना होता है कि आपको शुरुआत में एक लेवल तक का सीखने के बाद आपको जल्दी से कोई जॉब या फिर प्रैक्टिकल वर्क करने लगना है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट पे समय देते हैं तो जावास्क्रिप्ट कैन टेक 3 मंथ, 6 मंथ टू अ ईयर। तो मैं नहीं चाहता कि आप इतना समय जावास्क्रिप्ट पे दें इनिशियली। तो जस्ट लर्न द बेसिक्स, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, एरेस क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, जस्ट द बेसिक स्टफ। और डॉक्यूमेंट आपका डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, कैसे आप सिलेक्ट करते हैं एलिमेंट्स को, ये सारी चीज़ें बेसिक आप सीख लो। उसके बाद हम एडवांस पे जाएंगे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट आपको बेसिक सीखना है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है एंड यू माइट गेट डीमोटिवेटेड ऑन दी वे। तो जावास्क्रिप्ट यू हैव टू लर्न बेसिक। देन कम्स SAS। सो SAS एक प्री प्रोसेसर है CSS का। तो अगर आपको CSS को फास्ट तरीके से लिखना है तो आप SAS को यूज करोगे। तो SAS अगेन इज नॉट डिफिकल्ट और आप बहुत जल्दी सीख सकते हो। तो SAS भी आपको सीखना है। एंड द फाइनल थिंग इज Git। सो Git एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, अगेन इजी थिंग। आपको बेसिक्स पता हो तो अच्छा है, अगर नहीं भी हो तो आप बाद में सीख सकते हो, बट थोड़ा बहुत Git के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये 7 चीजें जो है आपको आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट बेसिक आना चाहिए, बाकी ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो तो, ठीक है। नाउ
इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि इससे पहले आप आगे बढ़े, आप सभी लोगों इसके बाद आप एक फ्रेशर जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप आगे जाएं और एडवांस चीज़ें सीखें। इससे पहले एक जॉब क्रैक करने की कोशिश करें, क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपमेंट एक ऐसा एरिया हो चुका है जो कि बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आप फंसे, और दिस इज द फिलोसॉफी जिसके बेसिस पे मैंने 1000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है पर्सनली, एंड दे आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री। एंड इफ यू वांट टू नो मोर इन्फॉर्मेशन, यू कैन चेक द फ्री ट्रेनिंग जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑन हाउ यू कैन स्टार्ट योर वेब डेवलपमेंट करियर। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक थिंग। इसके बाद आपको जॉब के लिए जाना चाहिए। डोंट गो फॉर द एडवांस स्टफ, क्योंकि एडवांस स्टफ में टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या करना है, बेसिक्स कंप्लीट करने और एक फ्रेशर जॉब को क्रैक करना है। बहुत सारे लोग मुझसे बोलेंगे कि सर रिएक्ट के बिना जॉब नहीं लगती है, जावास्क्रिप्ट के बिना जॉब नहीं लगती, विच इज नॉट ट्रू। बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको एज ए फ्रेशर जॉब देगी, इवन इफ यू डोंट नो जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट। ठीक है, सो बेसिक कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको एडवांस्ड में जाना है। सो एडवांस्ड में बेसिकली यहां पे है दो चीजें। एक तो हो गया आपका एडवांस्ड जेएस। ठीक है, तो अब जितना भी जावास्क्रिप्ट बच रहा है वो आपको सब कंप्लीट करना है। नाउ बेसिक के बाद आपको जॉब क्रैक करना है, और फिर जावास्क्रिप्ट जो है उसमें आपको समय लगने वाला है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में आपको अच्छे से 3 से 6 मंथ देने। ठीक है, बहुत सारे लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इतना जावास्क्रिप्ट सीखने से क्या मतलब है, डायरेक्टली हम रिएक्ट पे जंप कर सकते हैं, इट्स नॉट वर्थ इट, है ना, और जॉब्स तो रिएक्ट की है तो क्या मतलब है। तो मैं बोलूंगा डोंट डू दैट, पुट इन गुड 3 to 6 months, 3 से 6 मंथ मिनिमम आप इस पर पुट इन करें और जावास्क्रिप्ट को अच्छे से सीखें। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखें, और वाइल डूइंग दैट आप जब जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीख रहे हो, एटलीस्ट क्रिएट 4 to 8 प्रोजेक्ट्स, अच्छे प्रोजेक्ट बनाएं, खुद से प्रोजेक्ट बनाएं, नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट, खुद की अंडरस्टैंडिंग से कैसे चीज़ें काम कर रही है, क्या कर रही है। एक आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की, इंक्लूडिंग आपके ES6 के फीचर्स हो गए, उसके बाद आपका एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट हो गया, और भी जो भी एडवांस चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट को, सभी का नॉलेज आपको होना चाहिए। आई थिंक मैंने एक वीडियो बनाया है कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट आना चाहिए जावास्क्रिप्ट के अंदर, एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो ये आपको करना है आगे बढ़ने से पहले। और अगेन मैं बोलूँगा कि आप डायरेक्टली एडवांस वाले सेक्शन पे मत जाए, पहले आप जॉब क्रैक करने की कोशिश करें, आफ्टर दैट यू शुड बी डूइंग दिस। वंस यू कंप्लीट एडवांस जेएस और आप 4 से 8 प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर लेते हो, इसके बाद आपको जाना है जिसका आप सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहे थे। तो जो सभी लोगों को सबसे पहले सीखना होता है, मैं रिकमेंड करता हूं सभी को कि ये सबसे लास्ट में सीखें आप, दैट इज रिएक्ट जेएस। ठीक है, नाउ रिएक्ट जेएस, इफ यू नो जावास्क्रिप्ट रियली वेल, देखो अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आता है, रिएक्ट जेएस बहुत आसान होगा। इवन कोई भी लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क हुआ जावास्क्रिप्ट का, वो बहुत आसान होगा, चाहे वो एंगुलर हो, व्यू हो, नेक्स्ट जेएस हो, व्हाटएवर इट इज, नोड जेएस हो, कुछ भी हो, आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये सब कुछ बिल्ड है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आते तो बहुत प्रॉब्लम है, और अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए सीखना मुश्किल नहीं होंगे। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस पे आपको टाइम देना है, तो पहले मास्टर करो एडवांस जेएस को, जावास्क्रिप्ट को, और उसके बाद फिर रिएक्ट पर जंप करो। रिएक्ट पे जंप करने के बाद रिएक्ट आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा अगर आपने प्रॉपरली एडवांस जेएस किया हुआ है तो। ठीक है, नाउ यहां पे आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी है। अगेन आई डोंट रिकमेंड एनीवन टू जस्ट लर्न द सिंटेक्स, और आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो कोड, इधर उधर से देख देख के टाइप करके कर रहे हो। प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करो, जो रियल अंडरस्टैंडिंग होती है वो प्रोजेक्ट्स से ही होती है। ठीक है, तो मेक श्योर यू क्रिएट मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स। नाउ गाइस, दिस वाज द सिंपल ओवरव्यू ऑफ योर फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट जर्नी। नाउ इट कैन गो रियली कॉम्प्लेक्स, बहुत डीप हम जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, नेक्स्ट जेएस हो गया है, और भी छोटी छोटी चीजें, वो सब इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। मैं आपको एक सिंपल रोड मैप देना चाहता हूं। तो ऑल द पीपल, अगर आप नॉन आईटी इंडस्ट्री से भी है ना, तो जस्ट फोकस ऑन द बेसिक्स, और इतना सीखने के बाद आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इट इज पॉसिबल टू कंप्लीट दिस इन 3 months। ये मैंने जो ऊपर बेसिक वाला पार्ट बताया, और आप एक डेवलपर बन सकते हैं। इफ यू वांट टू नो हाउ, मेक श्योर यू जॉइन द फ्री ट्रेनिंग। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं की है, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और आफ्टर यू डू दिस, देन गेट अ जॉब और स्टार्ट एज अ फ्रीलांसर, गेन सम एक्सपीरियंस। आफ्टर दैट जंप इनटू द एडवांस स्टफ। डोंट डायरेक्टली जंप इनटू द एडवांस स्टफ, क्योंकि अगर आप एडवांस स्टफ में डायरेक्टली जंप कर जाते हैं तो फिर क्या होगा कि आप लोग बहुत ज्यादा समय इसमें लगा देंगे, एंड यू माइट गेट डीमोटिवेटेड, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को सीखना बहुत लंबा समय लगना है, रिएक्ट जेएस में सीखने में बहुत लंबा समय लगना है, और अगर आप सब चीजें एक साथ करने की कोशिश करोगे तो आप कोई भी चीज अच्छे से नहीं कर पाओगे। पहले बेसिक को अच्छे से मास्टर करो, कंप्लीट द बेसिक्स, गेट अ जॉब,
or start as a freelancer, then go to advanced. Okay, so that was the quick roadmap to front end web development in 2023. I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो. चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. एंड गाइस, इफ यू हैव नॉट चेक्ड आउट द फ्री ट्रेनिंग, मेक श्योर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक इट आउट. इट विल गोना हेल्प यू अ लॉट. जो डिटेल मैंने आपको यहाँ पे दी है, आई एम गोना हेल्प यू मोर ऑन हाउ यू कैन बिकम अ वेब डेवलपर. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मेक श्योर यू कमेंट डाउन योर क्वेश्चंस, एवरीथिंग, व्हाटएवर योर एक्सपीरियंसेस. और कोई भी क्वेश्चन है, I'll go through all the comments and I'll answer your queries. Okay, so that's it for this video. Thank you so much for watching, and I'm gonna see you guys in next video. Bye bye.